हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कल के ही लेक्चर को, पिछले ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर पे हमने डिफरेंशियबिलिटी के क्या तक बातें कर लिया था। डिफरेंशियबिलिटी के पहले लेक्चर में बेसिक पढ़ा था, सेकंड में हमने कुछ सवाल किए थे और सवाल हम कर रहे थे क्योंकि हमको प्रैक्टिस करके इसको सीखना है। अभी बाकी जो ट्रिक है वो सब थोड़ा आगे जानेंगे। तो ये बेसिक पे हम अभी काम कर रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही अभी हम सवाल कर रहे हैं। तो उसी को आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, कुछ और सवाल करते हैं आज, और सवाल के साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चंस करे जाएंगे आज। कुछ और भी और भी कॉन्सेप्ट भी आज थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा और तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे, थोड़ा और मेथड अप्लाई करेंगे। तो आज हमारा फिर से पढ़ना है अगेन डिफरेंशियबिलिटी ही। तो टॉपिक तो वही है, डिफरेंशिएबिलिटी। अगेन टॉपिक तो सेम है। हाँ, आज फिर से हम एक सवाल से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि सवाल से ही हम आपको एक दे रहे हैं कि सवाल देखो कैसे है, और सवाल से ही हम चीजों को बनाएंगे। जैसे कि अपने पास सवाल देने वाले ने ये दे दिया कि अगर इफ कोई फंक्शन fx है, fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड fx इज इक्वल टू, लिखा गया है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x tan पाई x, देन आपसे सवाल ये कह रहा है कि देन चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट, किसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया जाएगा? फंक्शन का। कहां पर? किसी भी एक, मैंने कह दिया इंटीजर x इक्वल टू 2। अपने को चेक डिफरेंशिएबिलिटी की वजह थोड़ा सा आसान करता हूं इसको। देन फाइंड RHD, सिर्फ RHD फाइंड करना है, RHD ऑफ fx। आप इसका fx का RHD फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो और कहां पे फाइंड करना है? x इक्वल टू 2 पे। अगर x इक्वल टू 2 पे फाइंड करना है तो सबसे पहले हम देखें तो हमको RHD कहा है। RHD कहा है तो हमको RHD के लिए सबसे पहले हम RHD का फार्मूला लगा देंगे। RHD का फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। इतनी तक आपको बात क्लियर है। a की जगह पे कौन है, किस पॉइंट पे HD निकालना है? 2 पे। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h हो जाएगा। अब यहां पे आते देखते हैं RHD की वैल्यू क्या आ रही है। RHD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। जरा बताइए तो आप लोग भाई, क्या यहाँ पे fx के f ऑफ 2 प्लस h सीधे इसमें पुट हो जाएगा, और इसमें पुट होने का मतलब है कि ये हो जाएगा 2 प्लस h इंटू tan पाई 2 प्लस h। बोलो कोई दिक्कत? आई होप नहीं है। उसके आगे फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2, f ऑफ 2 के जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2, और tan पाई यानी पाई x का मतलब 2 पाई हो जाएगा। x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया। नीचे में आ गया आपका, क्या आ गया नीचे में भाई बच्चों? h। वाह शाबाश। इसके बाद क्या करेंगे? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो कभी भी हमको घबराना नहीं। हमने क्या कहा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर को देख के, फ्रैक्शनल पार्ट को देख के, सिग्नम को देख के घबराएंगे नहीं। मैं सवाल इस पे ही ज्यादा क्यों करवाता हूँ, ये भी एक मन में आएगा कि सर देखो कंटिन्यूटी में भी सवाल मैं जब होता था तभी फ्रैक्शनल पार्ट ले लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिए, क्योंकि आपको डर ही इसी जगह पे लगता है। आपको बाकी बेसिक में तो आप करते जाते हो, कंटिन्यूटी निकालते जाते हो, आपको डर कहाँ लगता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो तुरंत मन शांत नहीं रहता, लगता है क्या होगा आगे, क्या होगा पीछे, क्या होगा। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ही प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि इसका डर खत्म ही हो जाए, इसका जो डर है मन में वो खत्म हो जाए। इसके लिए आपको बेसिक फंडा नहीं भूलना है, बेसिक चीज नहीं भूलनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। बाकी बेसिक का मतलब ये हुआ आपका
देखो बेसिक का मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने बता रखा है पहले ही। देखो क्या बता रखा है हमने आपको कि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपके सामने मैंने कहा था h आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर में -h आएगा तो हो जाएगा 0 -1। एक और मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बस यही दो प्रॉपर्टी लेके चलना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब भी क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब भी कोई इंटीजर होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जैसे मान लो कि मैंने कहा कि कोई एक इंटीजर है n प्लस h, तो ये आपका जो यहां से n है ये n बाहर हो जाएगा और आपको याद करो डब्बा बंद कर देगा। फिर आपका मान लो कभी ऐसे आया -n-h, तो भी आप n बाहर हो जाएगा, मतलब -n बाहर हो जाएगा, प्लस -h होगा। गलती से आप माइनस मत कर देना बच्चों, ध्यान रहे। या अगर मान लो कि n-h हुआ तो भी इसका n बाहर हो गया प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -h। और इस -h की वैल्यू अपने को पता है कितना होती है, ऊपर से -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। फिर मैंने एक और बात कहा था, फ्रैक्शनल पार्ट को लेके भी मैं बोला था कि फ्रैक्शनल पार्ट h की वैल्यू h होती है और फ्रैक्शनल पार्ट -h की वैल्यू 1 -h होती है। और दूसरी बात मैंने बोला था कि फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर्स को खा जाता है, इंटीजर्स को खा जाता है, ढकार भी नहीं लेता है। तो इंटीजर्स अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हो गया n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, ये अगर n इंटीजर हो गया तो इसको खा के सीधे सीधे h यानी ये h दे देगा। बात समझ में आई? तो पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के किसी भी सवाल में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो हम सोचते हैं कि ये इंटीजर्स के आसपास इसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह का ये अपना बिहेव करता है, बस यही हमारा फंडा होता है करने का। तो जरा देखो, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 2 प्लस h है तो ये आपका वही बिल्कुल फंडा यही, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक ब्रैकेट में। देखो इसी को मैं ऐसे बोलता कि 2 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट पीछे वाला इंटीजर होगा तो हो जाएगा 2, 2 से ज्यादा मतलब 2.2, 0, 1, 2.2 ऐसे ही बोलता। या हम इसको प्रॉपर्टी से डायरेक्ट कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा इंटू 10, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का तो 2 हो जाएगा इंटू 10 2 पाई का, 10 2 पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। आप ये बात जानते होंगे कि 10 n पाई होता है 0। यहां से फिर आपका आया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 2 तो 2 रहा, 2 प्लस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू 0, 10 और 2 पाई प्लस पाई h कितना होगा भाई, क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई h। क्या हो जाएगा आपके दिमाग में अभी तक आ गया होगा कि सर n मतलब 2 पाई प्लस x होता है एक 10x, तो ये सिर्फ आपका पाई h हो जाएगा, नीचे में h। बोलो ये पाई h 10 सेम बाई सेम टेंडिंग टू तरफ टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर दे, पाई से डिवाइड कर दे, अब पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो गया 1 पाई और 2 लिमिट पुट किया, आंसर आया 2 पाई। बोलो कोई दिक्कत बेटा? RHD आपने निकाला, RHD आ गया आपका इस सवाल का 2 पाई। लेकिन ये तो सवाल आपको कहा हमने RHD निकलवाया 2 पे, कहा निकलवाया हमने। अगर मान लो कि LHD निकलवाता, सपोज कि मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो कि हम कहते कि LHD निकालना हमको 2 पे ही, क्या निकालना है LHD, हम निकाल लेंगे, अभी निकालने चल भी रहे हैं कि LHD कैसे निकालेंगे और जरा चेक करते कि LHD भी क्या आता है। हमने सवाल का आपका आंसर बन चुका है, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका आंसर आ चुका। अब हम अपने मन से एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, LHD निकालना चाहते हैं। जरा LHD निकालते देखते हैं क्या आएगा। चलो इसको हटा देता हूं मैं। देखो बच्चों इसको मैंने हटाया, अब LHD के बारे में बात करने वाले हैं। देखो अगर हमसे LHD भी पूछा होता, LHD का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवाया होता, तो सबसे पहले हम फार्मूला तो लिखते ही, क्या होता फार्मूला, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। बात समझ में आई? और आपका आपने किस पे a इक्वल टू किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू यानी a की वैल्यू 2 डाल देते, तो ये हो जाता f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन
माइनस एच। ये इतना तो हो जाता। फिर ये बाकी सब मैं यहां से हटाया और जरा देखो, फिर अभी इधर वाली जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं हटा रहा हूं क्योंकि उसकी अपने को जरूरत पड़ेगी। एलएचडी अब यहां से हम निकालने चल रहे हैं। एलएचडी कितना आ जाएगा आपका, जरा देखो तो बच्चों, क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच इसमें आके पड़ेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच tan ऑफ पाई इंटू 2 माइनस एच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 tan ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई आपका कितना, माइनस एच। अगेन जरा बताओ बच्चों, क्या हुआ अपने पास, क्या ये 2 माइनस एच, क्या फिर से ये 2 बाहर निकल गया, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच, ये बचा क्या, बोलो बोलो। वहां प्रॉपर्टी देखो, n माइनस एच में से n बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर अंदर में जो बचेगा वो माइनस के साथ बचेगा। ये नहीं कि आप 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर h कर दिए, ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ध्यान रखना यहीं पे कि 2 प्लस माइनस एच, क्योंकि माइनस एच खुद में एक क्वांटिटी है, h का निगेटिव है, माइनस एच खुद में क्वांटिटी, कोई माइनस कोई ऑपरेटर नहीं होता है। दो नंबर का सम और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का सम ही है, सिर्फ एक निगेटिव नंबर का सम है, तो सम की तरह हम ट्रीट करते हैं और इसको लिखेंगे ये 2 पाई माइनस पाई एच माइनस 2 इंटू अगेन tan 2 पाई की वैल्यू 0, नीचे में माइनस एच। जरा बताओ तो बच्चों, ये तो हो गया 2, ये हो गया -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच -1 हो गया, tan 2 पाई माइनस पाई एच। क्या 2 पाई माइनस एक्स कितना होगा, क्या माइनस एक्स होगा, क्या मैं बाहर में माइनस लगा दूं, क्या ऐसे माइनस tan पाई एच, और नीचे में ये आपका हो गया पाई एच, बोलो सॉरी माइनस एच हो गया। क्या आपका फिर से एक लाइन और मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपको आंसर लिखने में सही होगा। ये 2 में से 1 निकलेगा, माइनस बच जाएगा, 1 बचेगा, और ये वाला माइनस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan पाई एच हो गया, नीचे में भी आपका माइनस एच हो गया है, तो माइनस से माइनस काट दिया, ये tan सेम बाई सेम बनाने के लिए पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंटू पाई, आंसर आ गया पाई। क्या एलएचडी कितना आ गया अपने पास, बोलो पाई। तो एलएचडी बराबर आरएचडी हुआ क्या, आरएचडी कितना आया था, आरएचडी कितना आया था, बोलो 2 पाई, हाँ 2 पाई आया था आरएचडी, आरएचडी आया था 2 पाई, एलएचडी कितना आया, पाई। दोनों इक्वल है क्या, नहीं। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 2 पे, नहीं। आ गया बात समझ में, एकदम सिंपल सी बात है कि अगर हमको कहना होगा तो हम कहेंगे कि ये नंदू है कहां पे, 2 पे। बात समझ में आई बच्चों, 2 पे क्या है, ये फंक्शन नंदू है। तो ये आपका रहेगा एलएचडी। एलएचडी किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होने के बावजूद भी हमने उसका बिल्कुल ये जो मेथड है उसी मेथड से किया और आंसर बिल्कुल सिमिलर आया। बस आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू 0। क्यों ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू 0, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से दोबारा मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। आप फंक्शन से आप पढ़ते आ रहे हो, मेरे से तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस याद दिला रहा हूँ कैसे ये वैल्यू होती है, कैसे ये वैल्यू होती है। देखो हम जानते हैं कि h एक बहुत छोटा नंबर होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर h का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ 0.0000 बेहद 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 छोटा, और बेहद छोटा मतलब 0 से जस्ट आगे भी नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा उसका 0। अब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर h का मतलब हो जाएगा माइनस में 0.00000000 खूब छोटा, तो 0 से जस्ट पीछे गया, ये नंबर लाइन है 0, ये -1, तो 0 से जस्ट पीछे गया यहाँ पे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लौटाया तुरंत पीछे -1 पे, तो क्या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -1। बोलो बात समझ में आई। फिर फ्रैक्शनल पार्ट की जो बात हम करते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट में आप देखो मैंने क्या कहा था कि 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3। आपको दिख रहा होगा कि आपका 0 से 1 के क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट आपका इसका सीधे सीधे वही बाहर आ जा रहा है, अंदर वाला बाहर आ गया, अंदर वाला बाहर आ गया, अंदर वाला बाहर आ गया। अगर आप ग्राफ भी देखो फ्रैक्शनल पार्ट का, तो ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ग्राफ कुछ ऐसे होता है।
इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये ग्राफ ऐसे है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है। जरा देखो, जैसे ही 0 से 1 के बीच में होगा, देखो 0 से 1 के बीच में हुआ तो ये लाइन है आपकी y बराबर x, मतलब जो अंदर वाला होगा वही बाहर आ गया, सीधे सीधे x हो गया। अगर हम 0 से -1 के यानी -1 से 0 के बीच में होगा तो ये वाली लाइन है, अभी भी स्लोप यही है, और ये देखो आपका -1 हो गया, दिख रहा है आपका, देखो ये इसका सॉरी +1 हो गया 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 + x। अगर आपका निगेटिव हुआ तो x निगेटिव हुआ तो, इसीलिए इसको लिखा जाता है जब आपका -h होता है तो देखो x के जगह पे इस बार माइनस है, x के जगह पे -h है तो इसकी वैल्यू 1 + x थी, तो x की जगह पे -h है तो 1 - h हो गया। तो ये आपका ये निकल के आता है कि निगेटिव होने पे 1 - h। तो ये इसका बेसिक हम जान रहे हैं, बेसिक। और एक और जान रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर होते ही बाहर आ जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर होते ही वो 0 हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, उसको प्रॉब्लम इंटीजर से इंटीजर पे 0 कर देता है, बाकी इंटीजर ना होने पे वैल्यू आपका रिटर्न करता है। तो ये है इसका आपका ये आपका है आपका LHD RHD निकाला। लेकिन ये सवाल मान लो सिर्फ LHD RHD हमने कहाँ निकलवाया, कहाँ पे निकलवाया, 2 पे। 2 के बजाय ये सवाल आपको दे देता, यही सवाल आपसे कहता कि 2 पे नहीं निकालना है, अब कहाँ निकालना है भाई? पहले इतना नोट कर लो, फिर आप देखो कि मैं क्या दे रहा हूं। फाइंड RHD ऑफ fx एट, मैंने कहा x = k एनी इंटीजर है, k बिलोंग टू एनी इंटीजर। मैंने कहा निकलवा रहा हूं आपसे, k पे, किसी भी इंटीजर पे आपको निकालना हुआ, मतलब RHD। अब वैसे ही मैं किसी भी इंटीजर पे RHD निकालेंगे, उसके बाद LHD भी हम अपनी तरफ से निकालेंगे, सवाल वाले ने तो सिर्फ RHD दे रखा है। तो जरा हम अगर निकाल लें, जरा इतना पहले नोट कर लो, फिर LHD हम RHD निकालते हैं, फटाफट नोट कर लो। तो आओ देखो, अब हम निकालने चल रहे हैं क्या चीज, RHD किस पे, x = k पे। आओ तो देखो तो बच्चों, तो RHD निकालेंगे, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, बोलो क्या फार्मूला हो जाएगा, बोलो मेरे साथ साथ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। a की जगह पे क्या है बच्चों, a की वैल्यू कितनी है इस बार, k है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k प्लस h माइनस f ऑफ k अपॉन h। क्या करेंगे इसके बाद, सीधे वैल्यू उठा के डाल दे, तो RHD की वैल्यू हो गई लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या हो गया आगे, फिर फर्दर f ऑफ a प्लस h, यानी k प्लस h की जगह पे आप सीधे उठा के वैल्यू रखने वाले हैं हम, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h इंटू tan ऑफ पाई इंटू k प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k tan ऑफ k पाई अपॉन h। जरा एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, tan 2 पाई अगेन 0, tan 3 पाई 0, tan 4 पाई 0, tan 5 पाई 0, मतलब tan का tan का कोई भी इंटीग्रल नंबर अगर हमको लेना हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 0। क्या कहने का मतलब है कि tan कितना, tan n पाई कहा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। मैंने आपको एक और चीज फंक्शन बताया था कि tan ग्रेटेस्ट इंटीजर x पाई होगा, तो मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमेशा उसके घर के नाम से बुलाना चाहिए, और घर का नाम होता है उसका n, तो n पाई हो जाता है और इसकी वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर लौटाता है। तो क्योंकि आप जोड़ देख लो, पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan माइनस पाई, tan माइनस 2 पाई, हर किसी की वैल्यू 0, तो एक तो हमारे पास पता चल गया कि ये तो 0 होने वाला है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो आपका k इंटीजर है तो बाहर आ जाएगा, बताओ k इंटीजर है ना, तो कोई भी इंटीजर बाहर आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर h बच जाएगा, ब्रैकेट लगा दिया हमने, यहाँ पे tan अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई k माइनस ये आपका क्या था, k क्या था बच्चों, k प्लस h है, सॉरी k प्लस h है, तो पाई k प्लस पाई h माइनस
tan, ये किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k और इसका 0/h। देखना हमको जरूरत पड़ने वाली है इस बार थोड़ा ज्यादा, आराम से इसलिए कर रहे हैं। ये तो 0 हो गया, ये ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, tan k की वैल्यू तो क्या हो गया +0 हो गया। अच्छा, अब एक बात है कि सर जी अब इसको क्या लिखे, क्योंकि अगर मैं k की वैल्यू जिस दिन 1 होगा तो tan पाई प्लस पाई h आपका हो जाएगा प्लस tan पाई h। जिस दिन पाई की वैल्यू 2 होगी उस दिन आपका हो जाएगा tan पाई प्लस पाई h, tan 2 पाई प्लस पाई h, और वो अगेन निकल के आएगा tan, देख लो आप लोग, tan पाई h। मतलब चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में जाओ चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाए, हमेशा tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो क्या हो जाएगा tan पाई प्लस, पहला अगर k की वैल्यू 1 रखूं तो tan पाई प्लस पाई h, फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में गया वैल्यू tan पाई h, 2 रखने पे 2 पाई प्लस पाई h, फर्स्ट में गया फिर पाई h। एक तो ये तरीका हुआ, या दूसरा तरीका सुन लो जरा, दूसरा तरीका इसको क्या करे, चुपचाप नहीं समझ में जब आए कि सर फर्स्ट और थर्ड में अगर अलग अलग इसकी औकात दिखा रहा है अपना, तो क्या करो, इसको tan a माइनस बी पे ओपन कर लो। मतलब ये मैं जो बता रहा हूं ये आपका रामबाण इलाज है कि यहां से आपका उसको बनना ही है, वो मना नहीं कर सकता। नीचे में 1 माइनस tan पाई के इंटू tan पाई h, याद करो क्या चीज, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b अपॉन नीचे में चुपचाप h पड़ा रहेगा, यहाँ पे प्लस नहीं है यहाँ पे इंटू है। फिर आगे बताओ बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0, k तो अभी भी है, इंटू ऊपर में बोलो tan पाई k की वैल्यू 0 प्लस tan पाई h आज भी है, ऐसे ही जिंदा है। नीचे 1 माइनस 0 इंटू tan पाई h। बोलो क्या काम बनता नजर आ रहा है, क्या काम अपना काम बनता भाड़ में जाए, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया k इंटू tan पाई h, ऊपर में बच गया, अरे थोड़ा सा संभाल लें इसको, नहीं तो बिरक जाएगा। एक बार भागा बगावत किया तो फिर अपन लोग ढूंढते रह जाएंगे, इसको मिलवे नहीं करेगा ये। अच्छा, मिलवे ही नहीं करेगा तो अपन लोग कहीं से ढूंढ के लाएंगे। अब जरा देखो, ये पाई h आया तो फिर इसकी औकात दिखाना है अपनी को, ले तेरी इतनी औकात है, मतलब पाई से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और ये दोनों आपका 1 हो गया, बच गया पाई इंटू के। तो बताओ बच्चों RHD क्या आया, RHD क्या आया, पाई इंटू के। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, पिछले सवाल में हमारा RHD कितना आया था 2 पाई, कहां पे चेक कर रहे थे 2 पे चेक किया 2 पाई आया। अब इस बार k पे चेक किया k पाई आया। इसका मतलब RHD इस सवाल का किसी भी समय पे अगर हमको RHD निकालना होगा तो उसकी वैल्यू आएगी पाई के। और LHD कितना आया था पिछले वाले का, आया था सिर्फ, याद करो सिर्फ, अभी देख लो पीछे कॉपी पलट के देख लो, लिखा होगा आपने k आया था, क्या आया था k आया था। जब LHD आपका k आया था तो इसका मतलब सॉरी k नहीं, सिर्फ पाई आया था। LHD कितना आया था, सिर्फ पाई आया था। तो अगर LHD पाई आया था मतलब 2 से 1 कम पाई, 2 से 1 कम इंटू पाई। इस बार भी k पे चेक करें तो k से 1 कम पाई, मतलब k माइनस 1 पाई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। कितना, k से 1 कम पाई मतलब k माइनस 1 पाई। जरा निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं। अभी आपके सामने देखो मैं निकाल रहा हूं कैसे। और देखो RHD तो सवाल में दे रखा है, हमको क्या निकालना है LHD, हम अपने मन से निकाल रहे हैं। देखो सवाल तो खत्म हो गया, सवाल ने तो हमने जो सवाल दिया था वो सॉल्व हो गया। अब सिर्फ चूंकि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अपने को सीखना है, तो इसके लिए हम क्लास में LHD निकाले RHD निकाले, क्या ही फर्क पड़ता है। सवाल ने देने वाले ने उसके मन में आया RHD पूछ लिया, IIT ने जब RHD पूछेगा तो हम सिर्फ RHD निकाल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर लगा के अगले सवाल पे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो हमको सीखना है कि हाँ क्या हम जो चीजें सीख रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अब इसलिए LHD निकालने चल रहे हैं। LHD हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम LHD का फार्मूला लिखेंगे। LHD का फार्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा LHD का फार्मूला, LHD इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ ए माइनस 0 ए माइनस एच अपॉन एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। कहाँ पे चेक करना है? के पे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ के अपॉन माइनस एच। देखो बच्चों, अब आगे आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ दे रहे होगे और साथ दे रहे हो, और आप फटाफट आपका निकल के आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? एल एच डी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। आपका यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट होने वाला है? के माइनस एच, फिर टेन ऑफ पाई इंटू के माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के टेन ऑफ के पाई अपॉन एच माइनस एच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया के माइनस एच का। तो क्या करेंगे? के तो बाहर हो जाएगा, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच अंदर आ जाएगा एक ब्रैकेट में। फिर आपका क्या हो जाएगा? मैंने कहा कि आपका ये टेन पाई के माइनस पाई एच माइनस ये तो के हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू टेन के पाई मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, आपका वो हो जाएगा 0। आगे जरा बताते हैं। इस बार ध्यान से देखो, के 10 अगर मान लो कि के की वैल्यू 1 लिया, सुन लो फिर से कैसे, हम यहीं से पता कर लेते हैं। के की वैल्यू 1 लिया तो पाई माइनस पाई एच सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में 10 की वैल्यू नेगेटिव। 2 लिया तो 2 पाई माइनस पाई एच फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। 3 लिया 3 पाई माइनस पाई एच सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। 4 लिया 4 माइनस पाई एच फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर से 4 पाई मतलब 2 चक्कर लगा के फिर पीछे आया तो आपका 4 पाई माइनस पाई एच फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। मतलब हर बार ये नेगेटिव दे रहा है, चाहे के की वैल्यू इवन हो या ऑड हो। तो हम कह सकते हैं कि हर बार नेगेटिव होगा। या फिर दूसरा तरीका, अपने पास रामबाण तो है ही, क्या हो जाएगा कि ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा k तो k ही रहेगा, और इसकी वैल्यू आप अभी तक याद कर चुके होंगे कि -1 आता है तो ये k -1 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे 10 पाई k माइनस 10 a माइनस b पे फार्मूला पे तोड़ रहा है, 10 a माइनस b पे तोड़ रहा है, 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 पाई k इंटू 10 पाई h अपॉन माइनस h। जरा देखो तो क्या आया? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो हो गया 0, तो ये हो गया आपका k -1, यहाँ पे 10, यहाँ पे आपका बच गया सिर्फ माइनस ऑफ 10 पाई h, बाकी सब 0 हो गया। ये भी 0, ये भी 0, पीछे लिख चुका हूं इसलिए दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूं। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, इसको क्या कर दिया प्लस। कितने से मल्टीप्लाई करो? यहाँ पे इसके लिए पाई से मल्टीप्लाई करो। क्या आंसर क्या आया बच्चों? जरा देखो तो पाई इंटू के -1। देखो इस पूरे का आंसर 1 हो गया। क्या मैं यही बोला था कि इस बार पाई के -1 आएगा एलएचडी की वैल्यू? अगेन हम अब क्या कह सकते हैं? पाई के -1। क्या हम क्या कह सकते हैं? आरएचडी सवाल का कितना आया है बच्चों? क्या है? पाई क्या आया था क्या? तो अब एक बात क्या कर सकते हैं कि जो ये फंक्शन सवाल ने दे रखा है, ये वाला फंक्शन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे? सारे इंटीजर्स पे। और प्रॉब्लम किससे हुई? अगर आप ध्यान से देखो तो किस पे, कौन सी ऐसी जगह है आपको मिली जिससे कि आपको प्रॉब्लम हुई, इसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिया? क्या ऐसा रहा इस पूरे आपने दोनों से सॉल्व कर दिया? आपने एलएचडी भी निकाला, एचडी भी निकाला, कहां कौन ऐसा टर्म था जो आपको डिफरेंस क्रिएट किया था? कौन ऐसा टर्म था? आप याद करो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से इस बार k -1 दिया और पिछली बार k दिया था। बाकी तो ये ऑलरेडी, ये तो दोनों बार, ये जो बगल वाला है ये तो हर बार पाई ही दे रहा था। सिर्फ इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको एक बार k दे रहा था और एक बार k -1 दे रहा था। तो प्रॉब्लम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से है। और हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। और जब वो चीज डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वो कहां से वो होगा आपका, कहां से वो चीज, कहां से वो आपका डिफरेंशिएबल होगा? तो जो मैंने लिख रखा है ना, एफ इज कॉन्टिन्यूअस नहीं, एफ इज एनी फंक्शन मैं लिख देता हूं। आपको बता देता हूं कि एफ इज एनी फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात ही नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है बच्चों,
अब आप इसको कर लो, समझ लो, बाकी हम अगले सवाल में बात करते हैं। वो भी सवाल बिल्कुल सिमिलर है, ऐसा ही है जैसा ये सवाल है, तो बात करते हैं उस पे। अगले सवाल पे आओ। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अपन लोग अभी एक सवाल किया हमने, काफी ठीक ठाक सवाल था, अपने लोग काफी हमने सब निकाल लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का कितने मतलब किसी भी इंटीजर पे क्या डिफरेंशिएबिलिटी होगी, क्या एलएचडी निकल के आएगा, क्या आरएचडी निकल के आएगा। ऐसे आप मान लो कई बार सवाल क्या दे देता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू साइन पाई एक्स दे देता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और साइन पाई एक्स, तो वही सब कुछ वही फंडा लगाएंगे, वैसे ही करेंगे, सब कुछ सारा सब कुछ सिस्टम बिल्कुल सिमिलर होगा। अब आते हैं एक और अगले सवाल के तरफ, जो मान लो कि कई बार आईआईटी क्या करता है ना, पहले, अभी तो फिलहाल में नहीं, कुछ सालों से नहीं पूछ रहा है इस पे। हाँ, मेंस में पूछ सकता है कभी भी, क्योंकि मेंस में अभी तक इस चीज पे नहीं पूछा है। और एडवांस में पहले इस बात पे काफी जोर देता था, काफी सवाल पूछता था। एडवांस में मतलब नियरली आप 1-2 साल के अंतर पे देखोगे तो सवाल मिल ही जाएगा। कब? 2005 से पहले, 2010 से पहले हर 1-2 साल पे एक सवाल मिल जाता था इस टाइप के। तो उस टाइम के लिए ये बड़ा ही फेमस ऐसे क्वेश्चन हुआ करता था। तो मैं उसी क्वेश्चन का एक पार्ट देता हूं। जैसे मान लो सवाल लिखा है, क्वेश्चन है कि इफ एफ(x) इज एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड का मतलब क्या होता है? अच्छा, रियल वैल्यूड का मतलब होता है कि उसकी x की वैल्यू डालो तो y की वैल्यू रियल आएगी, मतलब fx की वैल्यू रियल आएगी, वही होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। और जितने हम वो पढ़ते हैं अभी आपके क्लास 12th में, वो सब रियल वैल्यूड ही होते हैं। तो हमारे कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि ये चीज, ये लाइन देख के घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या नया आ गया रियल वैल्यूड। जब तक हम रियल वैल्यूड जानेंगे नहीं तब तक आगे पढ़ेंगे नहीं। अरे नहीं, रियल वैल्यूड ही अभी तक हम पढ़ते आए हैं। अभी तक क्या पढ़ते आए हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ते आए हैं। तो ये हो गया f(x) इज एनी रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट mod f of x minus f of y लेस देन आर इक्वल टू mod x minus y का पावर 3 वेयर लिखता हूं एंड x एंड y बिलोंग टू कोई भी रियल नंबर है एंड x एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 0 या f ऑफ 0 इक्वल टू 0 ही मान लो है। कुछ भी मैं दे सकता हूं, अभी आगे सवाल होने के बाद बताऊंगा कि क्या कुछ और भी दिया था तो क्या हो जाता। f ऑफ 0 इक्वल टू 0, देन फाइंड, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड f ऑफ 1 बताना है कि f ऑफ 1 क्या होगा। देन फाइंड f ऑफ 1 या f ऑफ 2 या f ऑफ 3, कुछ भी पूछना है तो पूछ रहा है कि अब बताओ आपका ये क्या होगा। तो देखो ये सवाल देखने के बाद मैक्सिमम लोग डर जाएंगे कि सर ये क्या सब आ गया, f ऑफ x माइनस f ऑफ y, मॉड भी है, लेस देन भी है, ये भी है, इसमें हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो कुछ नहीं है, सवाल में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। आ रही बात समझ में? देखो f डैश, देखो f ऑफ 2, देखो थोड़ी देर के लिए ना ये f ऑफ 2 पूछ रखा है। तो अपन लोग अगर हम एक काम करें कि f डैश कैसे, हम लोग को हमारा मुद्दा ये है, अभी थोड़ा मेरा मुद्दा समझो कि हमको कैसे पता चलेगा कि सर इसको डिफरेंशिएबिलिटी के मेथड से निकालना है। कैसे पता चलेगा कि ये सवाल f डैश x निकाल के बनेगा या fx से निकाल के बनाना है? क्योंकि ये सवाल देख के तो ऐसा लग रहा है कि सर कोई फंक्शन मिल जाता, इसमें से हम इसको घटा देते तो भी ये बन जाता। क्योंकि रटा रटाया सवाल तो काम तो बनेगा नहीं। ऐसा नहीं कि सवाल पिछले 3 साल से या 4 साल से या 10 साल से कराया जा रहा है या 10 साल पहले आ रहा था तो हम रट ले कि हाँ इसमें ये होता है और ये होके करके बन जाता है। रटने से तो बनेगा नहीं। आपके दिमाग में कैसे ये थॉट या नए टाइम पे सवाल आएगा तो कैसे आपके दिमाग में थॉट चलेगा, डिपेंड उस पे करता है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपके लिए तो ये पहले बार के लिए सवाल होगा, नया सवाल होगा। हमारे लिए तो हर बार कराते हैं, हम तो फटाफट उसका आपको सोल्यूशन दे देंगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये सवाल करना कैसे है, इस सवाल का आंसर कैसे ले आना है? क्योंकि फंक्शन में यही ये सवाल होता, तो फंक्शन के टाइम पे मैं आपको किसी और पोलिनोमियल वगैरह और पता नहीं फंक्शनल इक्वेशन वगैरह डाल के निकालता। अब एक वर्ड नाम आया है फंक्शनल। फंक्शनल के लिए आपको याद होगा कि पहले फंक्शन देता था कि फंक्शन कुछ किसी तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जब ये सवाल देखता है ना एक इंसान और अपना दिमाग चलाता है तो पहले स्क्रूटनी करता है सवाल में से कि क्या चीजें छाट के निकालने जो हमारे कुछ तो काम के लिए कहीं तो फंसेगा ये।
तो हमने कहा अगर फंक्शनल का ये सवाल होता तो फंक्शनल में हम पहले ही एक फंक्शन देते हैं कि कोई एफ(x) है वो इस तरह की चीज सेटिस्फाई कर रहा है, और तब हम उसके बाद उसको आगे सॉल्व करते हैं। फंक्शनल के लिए जो पुट वैल्यू होती है उसको दे के हम एफ(x) निकालते हैं, फिर एफ(x) निकालने के बाद f(2) निकालते हैं। यहां पे वैसा तो है नहीं, पहली बात है। दूसरी बात कि अगर हमको कहीं से ये पता चल जाए, पहले तो ये चीज पहला वाला पार्ट तो अपन अप्लाई नहीं करेंगे, सेकेंड में कहीं से पता चल जाए कि अगर ये फंक्शन का मान लो कि डेरिवेटिव कुछ है, कुछ डेरिवेटिव मिल जाए। देखो क्यों हम दिमाग में क्यों चला रहे हैं कि अगर डेरिवेटिव मिल जाए तो एक कंडीशन अपनी f(0 = 0), मैं इसको चाबी बोलता हूं कि एक चाबी दे रखी है, एक की दे रखा है, यहाँ पे एक की दे रखा है कि f(0 = 0) है, तो एक चाबी अपने पास मिल गई जाती कि भाई f(0 = 0) हो जाता। अगर ये फंक्शन का कुछ डेरिवेटिव भी मिल जाता तो एक बार डेरिवेटिव मिलने के बाद आप क्लास 12th में हो या टारगेट में हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप इतना जानते हो कि डेरिवेटिव का जो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन मिल जाएगा, f' को इंटीग्रेट करेंगे तो f(x) मिल जाएगा। मतलब अगर डेरिवेटिव भी मिल जाए तो एक बार इंटीग्रेट करने से फंक्शन मिल जाएगा, और एक बार इंटीग्रेट करने से एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट आपका वो निकल के आ जाएगा f(0 = 0)। देखो चूंकि ये आप सवाल करोगे सारे IIT का पेपर में देने जाओगे, यानी सब पूरा पढ़ के जाओगे, तो उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थॉट आपके अंदर इंटीग्रेशन का आया कि नहीं आया। अभी के लिए आपके लिए थोड़ा कठिन हो गया कि भाई कैसे इंटीग्रेशन का थॉट आएगा। तो क्या किया हमने, क्या बोला कि अगर इसका डेरिवेटिव कहीं से मिल जाता तो एक बार उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आने से हम उसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसके डेरिवेटिव के बारे में सोचना चाहिए, किसके, इसके डेरिवेटिव के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, डेरिवेटिव के बारे में सोचना चाहिए तो जरा देखा जाए कि ये क्या लिखा है। जो ये जो लिखा है इसके ऊपर जरा सा हम जोड़ देते हैं। क्या लिखा है, f(x). अब डेरिवेटिव भी तो अपने पास ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा हम डेरिवेटिव में कोई फॉर्मेट लिखे थे, ये एक क्यूब है, ये लिखा है। डेरिवेटिव में एक चीज देखो, हमने 3 फार्मूला अभी तक पढ़ा है, 3 फार्मूला पढ़ा है डेरिवेटिव का। देखो क्या क्या फार्मूला पढ़ा है, 3 फार्मूला पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है बच्चों, 3 फार्मूला। पहला फार्मूला हमने पढ़ा है LHD का, या ऐसे मैं ऐसे कहूँ कि f' का LHD के बराबर लिमिट h टेंडिंग टू a, f(a + a - h अपॉन a - h - f(a) अपॉन h, ये पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है f'(a) = लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(a + h - f(a) अपॉन h। तीसरा पढ़ा है हमने f'(a) = h टेंडिंग टू 0, बोलो नाम बोलो क्या, इसका नाम बोलो क्या, हमने नाम बताया था x - a। इसको हमने पढ़ा था, यही इसी को बोला था, यही आपका कौन सा है, ये संजीवनी है या रामबाण दवाई है, रामबाण इलाज है क्या। इस वाले ऊपर हर इन दोनों में देखो नीचे में सिर्फ h आ रहा है, ऊपर के दोनों में नीचे h आ रहा है, नीचे वाले में क्या आ रहा है, x - a आया, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ है, x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a, x a के तरफ जा रहा है तो f' है। इस पे मैं पहले दिन कई बार जोर देके लिखवाया भी था। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह का पिक्चर जो है ना, f(x - f(a) अपॉन x - a, मतलब नीचे में डिफरेंस होना ये सिर्फ और सिर्फ तीसरे वाले पिक्चर में है। और यहाँ पे अगर आप कहे तो नीचे में हम डिफरेंस बना सकते हैं, कैसे कि ये f(x - f(y), एक इसमें से x - y नीचे लेके चला आया, मॉड x - y लेस देन आर इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या एक मॉड नीचे आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसके इनइक्वालिटी पे? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है तो नीचे लेके आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, इतना हो गया। मतलब पिक्चर में तो एक चीज बनने लगी वैसे टाइप का। और जरा सा बोर नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या करें, 2 अलग अलग मॉड, मतलब अलग अलग शटर डाउन है, शटर का गटर खोल दो, मतलब एक कर दो। आपका क्या होगा, यहाँ से मैंने इन दोनों को एक में भेज दिया, f(x - f(y) अपॉन x - y। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत सोच लिया हमने। मॉड x - y
का स्क्वायर। जरा देखो, मैं चाहता हूं ना कि मैं इसको एक थोड़ा सा बदल दो। क्यों बदल रहा हूं वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, क्योंकि हमारी आंखें और हमारा दिमाग बहुत बड़ा धोखेबाज है। हमने धोखा दे के रखा हुआ है कुछ चीजों के लिए कि वो एकदम मतलब फिक्स है कुछ चीजों पे पैटर्न बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। क्या देखो, मैंने अंदर में लिमिट अप्लाई किया, y टेंडिंग टू x, एफ ऑफ y माइनस एफ ऑफ x अपॉन y माइनस x। दोनों साइड हमने लिमिट दोनों साइड मॉड के अंदर ही किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मॉड y माइनस एक्स का इसका होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, क्या हमने क्यों इसको उल्टा करके क्यों लिखा, वो अभी जब एक बार आप लिख लोगे समझ जाओगे तो आपको अगली बार से जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो हमारा जो मैंने पहले दिन लिखवाया था आपको याद करो कि y x की तरफ टेंड कर रहा है, y x की तरफ टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, बोलो बोलो बच्चों, वेरिएबल कौन है, यहाँ पे y वेरिएबल है, क्योंकि हमें पता था कि आप भूल जाओगे उस दिन का। और x क्या हो गया आज के दिन में, ये कांस्टेंट हो गया। एक्चुअल में तो नहीं है, एक्चुअल में तो फंक्शन x का ही फंक्शन है, लेकिन ये कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, क्या f डैश x लिख सकते हैं क्या, जरा बोलो। देखो पहले दिन का लेक्चर याद करो, लिखा गया है। और ये क्या हो गया बच्चों, ये पूरी चीज क्या हो गई, जैसे लिमिट पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। क्या कोई मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या, बताओ तो, क्या मॉडुलस की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। कहां एग्री करेगा, बट एग्री एट एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स इक्वल टू कितना, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है, बोलो बोलो, इस fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो क्या आ गया अपने पास, क्या आ गया बच्चों जरा बताओ तो। यानी हमारे पास अभी तक जो आया है वो आया है कि fx इक्वल टू सी। जरा बोलो सवाल में क्या दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन देखो यहाँ कहीं गिवन होगा, यहाँ पे देखो ये गिवन है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। पुट किया जब एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी, तो ये 0 बराबर सी, तो सी की वैल्यू भी हो गई 0, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बराबर हो गया 0। जरा बोलो एफ ऑफ एक्स बराबर 0 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया 0। क्या हो गया, फाइनली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब बताओ सवाल में हमसे पूछा है एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 बराबर कितना, बोलो बोलो बच्चों, 0। अगर मान लो एफ ऑफ 3 भी पूछता तो कितना, 0। अब जरा देखो, मैंने एक और बात बोली थी, इतनी तो आप हो गई, इतनी तो आप समझ गए होंगे। अब जरा देखो, एक बात और बोला था मैंने, क्या बोला था कि सवाल में एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया है। अगर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 4 दिया होता, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 5 दिया होता तो भी कोई बात नहीं होती, हम वहां पे ये वाले पॉइंट पे हम बस करके निकाल लेते। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया होता, 3 दिया होता तो भी हम यही चीज करके निकाल लिए होते। मतलब ये जरूरी नहीं है कि यही बात दे और इसी पे हम फिक्स पकड़े रहे हैं। सवाल आपका कुछ भी बदल सकता है कि एफ ऑफ 1 बराबर -2, एफ ऑफ 1 बराबर क्यू, और आंसर क्यू में दे दिया। तो ये सब चीजें उस सवाल के पूछने का तरीका हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल जो मेथड इसका है वो यही है। आपका एफ डैश हमने निकाला, एफ डैश के बाद हमने क्या किया, एफ डैश निकालने के बाद क्या किया हमने, उसके बाद उसको एक बार इंटीग्रेट किया, मतलब एफ डैश से वो आप उल्टा एफ एक्स आया, हमने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है, इंटीग्रेट किया, फिर आपका एक वैल्यू जो की दे रखा है, चाबी दे रखा है, यूज किया और आंसर निकाला। बात पकड़ में आ गई, बोलो सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं।